फिलहाल हमारी मौजूदगी नवादा जिले अकबरपुर प्रखंड में है और यहाँ पे जमीन सर्वे जो है स्टार्ट हो गया है। मतलब समझिए पूरे बिहार में जमीन सर्वे स्टार्ट है और हमारे साथ जो है वो शशि रंजन जी है, विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी अंचल अकबरपुर। तो चलिए हम इनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे जमीन के बारे में। और तो चलिए सर, हम आपको बता दें कि जमीन किसी और के नाम है और खतियान पे दिखा रहा है कि कोई और उस पे जो है बरसों से मकान बना के रखा है या कब्जा करके रखा है, तो उस जमीन का क्या होगा? सर्वे में क्या किया जाएगा? नहीं, जमीन अगर किसी का खतियान में उसका नाम दर्ज ना हो या केवाला पे उनका नाम दर्ज ना हो तो उस स्थिति में उस जमीन पर उनका जमीन नहीं माना जाएगा, उस जमीन पर उनका अवैध कब्जा माना जाएगा। अभी जो सर्वे होगा उसमें अगर वो कोई प्रूफ नहीं देते हैं कि किस किस माने कि कैसे अपने जमीन को उन्होंने हासिल किया है, तो जमीन जो पहले के रैयत है, जो खतियानी रैयत है या जिनके नाम पे केवाला है, उनके नाम से खाता खोला जाएगा। अदला बदली जो जमीन हो जाता है बहुत साल पहले, जैसे 271 में शायद जमीन सर्वे हुआ, उस टाइम पे क्या हुआ था कि अदला बदली जमीन हुआ। जैसे यहाँ पे 1 बीघा हमारा है, किसी और का है, तो वो कहता था कि आप जोत लीजिए यहाँ पे, हम वहाँ पे कर लेंगे। इस जमीन का अभी तक जो है 2-3 पीढ़ी चला गया है, लेकिन उस जमीन को अभी भी जोता जा रहा है और खतियान किन्हीं और के पास है। इस जमीन का क्या होगा? नहीं, बदलायन जो जमीन है, मौखिक बदलायन की स्थिति में आपको जब भी बदलायन करना पड़ेगा तो रजिस्टर्ड बदलायन करना पड़ेगा। मौखिक बदलायन की स्थिति में जमीन एक दूसरे के नाम पे नहीं किया जा सकता है जब तक वो जमीन रजिस्टर्ड ना हो। अगर मौखिक बदलायन लोगों ने किया है तो उनको अभी क्या करना होगा कि रजिस्ट्री करा ले। अभी पैनिक करने की जरूरत नहीं है, प्रपत्र 2 भर के दे दे उनकी जो जमीन है, लेकिन रजिस्ट्री करा ले। जमीन हमारा है, किसी और ने उस जमीन को रजिस्ट्री करवा लिया है और जमीन हमारे वंशज के नाम पे है खतियान, तो उस जमीन का क्या होगा? अधिकार किसका होगा उस जमीन? नहीं, वो देखना पड़ेगा कि जमीन खतियानी जमीन है और किसी और ने रजिस्ट्री कराया है, तो अगर रजिस्ट्री करा के अगर उस जमीन का म्यूटेशन हो गया है, जमाबंदी कायम हो गया है, तो उस स्थिति में जमीन जिनके नाम पर रजिस्ट्री किया गया उनके नाम पे ही खाता नया खोला जाएगा इस सर्वे में। बंदोबस्त जमीन क्या होता है सर? बंदोबस्त जमीन जो होता है वो सेटल्ड लैंड है, वो गवर्नमेंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सेटल करती है जमीन को, उसको बंदोबस्त करती है, वो जमीन बंदोबस्त होता है। उसका सर्वे में क्या होगा? नहीं, बंदोबस्त जमीन में अगर उनके पास बंदोबस्त का कागज है जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है तो उनके नाम पे खाता खुलेगा। और जो अवैध कब्जा जमीन है, जैसे किसी का जमीन कोई अवैध कब्जा करके रखा है और उस जमीन का रजिस्ट्री उनके पास है, बहुत सारे से अवैध कब्जा करके जैसे होता है ना, रंगदारी कर करके या बरियार है तो रख लिया, उस जमीन का क्या होगा? नहीं, अवैध कब्जे वाले जमीन में उनके नाम पे खाता नहीं खुलेगा जिन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है। खाता उन्हीं के नाम पे खुलेगा जिनके पास उस जमीन का पेपर है, या तो खतियानी रैयत है या तो उनके पास केवाला है, उन्हीं के नाम पे खोला जाएगा। गैर मजरूआ जमीन, जो गैर मजरूआ जमीन जो गवर्नमेंट का लैंड है वो गैर मजरूआ जमीन कहलाता है। उसमें 2 प्रकार का होता है, गैर मजरूआ आम, एक गैर मजरूआ खास। बहुत लोग हैं, मैं बता दूं, बहुत लोग हैं जो गैर मजरूआ जमीन पे उन्होंने घर बना रखा है या अपने कब्जे में रखा है, तो वो जमीन पहले भी गवर्नमेंट के नाम पे थी, आज भी गवर्नमेंट के नाम पे रहेगी। उस जमीन को अभी उनके नाम पे खाता नहीं खोला जा सकता है। तो उस पे रह रहे हैं तो उस पे रह सकते हैं, यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर सरकार चाहेगी तो वो आपसे ले सकते हैं। सरकार जब चाहेगी तो आपको हटा सकती है, लेकिन खाता जो खोला जाएगा, जो सर्वे में हम लोग का मेन काम है नया खतियान बनाना, तो नया खतियान बनाने में हम लोग जो खाता खोलेंगे वो अनाबाद बिहार सरकार के नाम से ही खोलेंगे। वो प्रपत्र 2 जो फॉर्म है वो कहाँ पे यूज होगा? प्रपत्र 2 जो है वो स्व घोषणा है, रैयतों का अपना डिक्लेरेशन है, सेल्फ डिक्लेरेशन है। उसमें रैयत बताएंगे कि मेरा जो जमीन है उसका डिटेल्स उसमें देते हैं। उस डिटेल से हमें ये हम डिटेल्स देते हैं, डिटेल से हमको ये फायदा होता है कि हम रैयत तक पहुंच जाते हैं। रैयत को ट्रैक करने का एक माध्यम है प्रपत्र 2। प्रपत्र 3 वंशावली बनाने के लिए प्रपत्र 3 क्या जरूरी है या नहीं? प्रपत्र 3(1) जो है सेल्फ डिक्लेरेशन करके भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके साथ वंशावली बनाने के लिए अभी जो रैयतों में पैनिक हो गए हैं कि हमको वंशावली जाके बनाना है, सरपंच से बनाना है या पंचायत सचिव से बनाना है, वैसे करने की जरूरत नहीं है। उन्हें आप सादा कागज पे वंशावली बना के प्रपत्र 3(1) के साथ अपने साइन, अपना खुद का साइन करके वो अटैच करके हमारे कार्यालय में जमा कर सकते हैं। वंशावली कौन सा जमीन पे यूज होना है? नहीं, देखिए, वंशावली जैसे खतियानी जमीन है, तो खतियानी जमीन अगर उनके जो आज रैयत अभी जिंदा है, एट प्रेजेंट है, और उनके दादा परदादा के नाम पे जमीन थी, तो उनको तो वंशावली देना पड़ेगा, तभी उनको कोरिलेट कर पाएंगे हम लोग कि अभी जो रैयत है उनका जो खतियानी रैयत है उनसे उनका क्या रिश्ता था। दूसरा एक भी है, एक खरीदगी जमीन में भी वंशावली लगाया जा सकता है। अगर वर्तमान जो रैयत जिंदा है और उनके दादा परदादा ने अगर जमीन खरीदी थी तो उनको भी वंशावली की जरूरत पड़ेगी। अगर अभी जो वर्तमान रैयत है अगर उनके नाम पे जमाबंदी कायम
नहीं है तो। एक सवाल, ये जो एक कमरा दिया गया है सर, ये व्यवस्था थोड़ा बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए? एक कमरे में क्या होगा सर, ना तो अनबारी है, ना तो कुर्सी टेबल, ये भी तो लग रहा है जैसे कि पार्टियां में आता है ना टेंट वाला का ये टेबल और कुर्सी लग रहा है सर। इसका व्यवस्था कब तक किया जाएगा? नहीं, बंदोबस्त पदाधिकारी महोदय से हम लोग की बातचीत हुई है, मीटिंग होते रहती है, उसमें सर ने बताया है कि अभी 8-10 दिन के अंदर में ही सारा फर्नीचर्स आ रहा है, ट्रंक आ रहा है, जितने डॉक्यूमेंट्स जितने कागजात है उसको रखने के लिए हम लोग को ट्रंक मिल जाएगा। और रूम जो है, एक रूम है, अभी बात वीसीओ साहब से हुई है, 2 रूम और देने की बात हो रही है, वो मिल जाएगा 1-2 दिन। तो नवादा दस्तक न्यूज, मैं आपके साथ कुमार लेता हूँ विदा। जय हिंद, जय बिहार।